विद्या बालन कहती है कि मूवीज 3 चीजों से चलती है, वो है एंटरटेनमेंट 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 और धंधा। जो बड़े होते हैं, स्केल अप होते हैं, वो सिर्फ 3 चीजों से होते हैं, डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन। अगर आप धंधे के अंदर डेलीगेशन को नहीं समझते हो तो कभी अपने स्टार्टअप को, बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाओगे, स्केल अप नहीं कर पाओगे। आज की वीडियो के अंदर डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे एक फाउंडर को स्केल अप करना है, डेलीगेशन करना है, टीम को चलाना है ऑटोमेशन के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, ऑटोमेशन डेलीगेशन के बहुत सारे नियम्स होते हैं जो इस वीडियो के अंदर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डेलीगेशन के बाद आते हैं सिस्टम, सिस्टम से होता है ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से आती है ग्रोथ, फिर वही धंधे बड़े बनते हैं जिनमें प्रॉपर डेलीगेशन होता है। 95% स्टार्टअप फाउंडर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि डेलीगेट नहीं कर पाते हैं। क्लाइंट कॉल खुद कर रहा है, बिलिंग खुद कर रहा है, हायरिंग खुद कर रहा है, सोशल मीडिया के नंबर्स खुद देख रहा है, डिलीवरी खुद देख रहा है, हर चीज एक फाउंडर खुद देख रहा होता है। उस चक्कर में बर्नआउट हो जाता है। फिर वो सोचता है इससे अच्छा मैं कहीं जॉब ही कर रहा होता, अभी मैं सारे डिपार्टमेंट देख रहा हूं तो भी पैसा नहीं बन रहा है, ग्रोथ जीरो है, प्रॉफिट जीरो है और मेरा टाइम सबसे ज्यादा जा रहा है, बर्नआउट हो चुका हूं और बिल्कुल ही मेरे पास टाइम नहीं है। इसलिए कहता हूं डेलीगेशन जरूरी है। अगर आपका फोकस प्रॉफिट और ग्रोथ के ऊपर नहीं है ना, ऑपरेशंस के ऊपर है, तो आप ऑपरेशंस में उलझ के रह जाओगे। लोग ऑफिस में आएंगे, सब लोग 7-8 बजे चले जाएंगे और आप रात को 10 बजे तक बैठे रहोगे, सोचते रहोगे ग्रोथ क्यों नहीं आई, प्रॉफिट क्यों नहीं आई, धंधा क्यों नहीं ग्रो हो पाया। बिग बाजार के जो फाउंडर है वो कहते हैं मैं 90% टाइम स्ट्रैटेजी में देता हूं और 10% टाइम ऑपरेशंस के अंदर देता हूं। वो स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं कि ग्रोथ कैसे करना है, प्रॉफिटेबल कैसे होना है, स्केल अप कैसे करना है, और सिर्फ वो अपना 10% टाइम दिन भर के ऑपरेशंस के अंदर देते हैं। डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सारा कंट्रोल छोड़ दिए और सब कुछ आपने डेलीगेट कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। डेलीगेशन के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? राइट पर्सन को लाना। अगर राइट आदमी राइट काम पे नहीं है तो डेलीगेशन फेल हो जाएगा। दूसरा गोल्डन रूल क्या है? उसको राइट इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तेरे को करना क्या है। गलत इंस्ट्रक्शन दोगे, गलत जगह आपका आदमी पहुंच जाएगा या वो टारगेट को पूरा ही नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, राइट आउटकम को डिफाइन करना कि भाई आपको आउटपुट क्या चाहिए। सेल्स चाहिए तो सेल्स का नंबर क्या है, सर्विस चाहिए तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या है। जो भी आपने काम उसको डेलीगेट करा है उसको नंबर्स के अंदर ले आओ। नंबर्स रखोगे तो ट्रैक करना इजी रहता है। अब मैं आपको 5 स्टेप देने वाला हूं डेलीगेशन की। ये 5 स्टेप स्मार्ट मॉडल है जो बहुत सारे बड़ी कंपनीज के सीईओ, सीएफओ, सीटीओ फॉलो करते हैं कंपनी को स्केल अप करने के लिए, बड़ी कंपनी बनाने के लिए। पहली चीज है एस। एस का मतलब होता है सेपरेट। काम कौन से फाउंडर लेवल का नहीं है उसको सेपरेट कर दो। एस का मतलब है सेपरेट, मतलब फॉलो अप लेना एक फाउंडर का काम नहीं है, सेपरेट करो। ऑपरेशन एक फाउंडर का काम नहीं है, सेपरेट करो। बिलिंग एक फाउंडर का काम नहीं है, सेपरेट करो। डॉक्यूमेंटेशन एक फाउंडर का काम नहीं, सेपरेट करो। सोशल मीडिया पोस्टिंग करना, एडिटिंग करना एक फाउंडर का काम नहीं, सेपरेट करो। कस्टमर सपोर्ट एक फाउंडर का काम नहीं, इसको सेपरेट करो। तो एक लिस्ट तैयार करो कि ये काम फाउंडर करेगा और ये काम टीम करेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्मार्ट के अंदर दूसरा अल्फाबेट है एम। एम का मतलब होता है मैप। हर चीज का एक प्रोसेस बनाओ। जैसे क्लाइंट कहां से आएगा? लीड से। लीड कहां से आएगा? मार्केटिंग से। मार्केटिंग कैसे होगी? सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। उसके लिए एड्स कौन बनाएगा, उसके लिए पोस्टर कौन बनाएगा। तो एक पूरा मैप बन गया कि भैया ऐसे मार्केटिंग होगी, ऐसे लीड आएगी, ऐसे क्लाइंट आएगा, ऐसे क्लोजिंग होगी, सेल्स टीम को इतना इंसेंटिव मिलेगा, फिर सर्विस टीम ऐसे काम करेगी, फिर डिलीवरी ऐसी होगी, फिर कंपनी का प्रॉफिट ऐसे होगा। तो ये पूरा मैप हो गया। फिर आता है अल्फाबेट ए। ए का मतलब होता है असाइन। इस प्रोसेस का अकाउंटेबल पर्सन कौन है? सेल्स कौन करेगा, रिपोर्टिंग कौन करेगा, लीड्स के लिए कौन जिम्मेदार है, सर्विस के लिए कौन जिम्मेदार है, बिलिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, अकाउंटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो असाइन करना राइट आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है अल्फाबेट आर। आर का मतलब होता है रिव्यू। वीकली आपको रिव्यू करना जरूरी है। आउटपुट मिला, इश्यूज क्या है और क्या चीज हमें इंप्रूव करनी है। मंडे टीम के साथ बैठ के मीटिंग करो ताकि वीकली गोल डिसाइड कर पाओ। फ्राइडे हमेशा चेक करना क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, और संडे को बैठ के पर्सनल रिव्यू करो क्या आपने अच्छा करा, क्या खराब करा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ क्या हमें इंप्रूव करना है। संडे के पास आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो हमेशा संडे बैठ के पर्सनल रिव्यू करना। और सैटरडे को रिव्यू मीटिंग मत रखना, सैटरडे हमेशा डेटा मीटिंग रखना कि मुझे डेटा चाहिए आप लोगों से, डेटा ईमेल करते जाओ। एक मैं 500 करोड़ की कंपनी के फाउंडर को जानता हूं जिन्होंने 10 एम्प्लॉय से शुरुआत करी थी। आज वो करीबन 400 एम्प्लॉयज रख के बैठा हुआ है 5 साल के अंदर। सैटरडे को उसके पास कैश फ्लो का डेटा आता है, एक्सपेंस का डेटा आता है, प्रॉफिट का डेटा आता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना एक्सपेंस है, कितना पैसे देने हैं, कितना कैश फ्लो अगले हफ्ते अगले मंथ आने वाला है। पूरा डेटा उसके पास आ जाता है। वो चेक कर लेता है संडे को, सब कुछ सही है तो वो चलने देता है। जहां गड़बड़ होती है मंडे को लेके उन चीजों को लेके मीटिंग करता है, डिस्कस करता है। तो रिव्यू करना बहुत जरूरी है वीकली।
फिर लास्ट बचता है स्मार्ट में टी, ट्रेन। अब देखो, टीम को ट्रेन करना, उनको नॉलेज देना, उनको एग्जीक्यूशन समझाना बहुत जरूरी है। अगर आप टीम को समझाओगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो टीम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। इसीलिए टीम को ट्रेनिंग दो, एग्जीक्यूशन समझाओ, उनको वीडियोस दिखाओ, फ्रेमवर्क्स दो, वीडियोस के थ्रू ट्रेनिंग दो, पर्सनल ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं 3 रूल्स बता रहा हूं ग्रोथ, डेलीगेशन, सिस्टम एंड ऑटोमेशन के। पहली चीज आती है डेलीगेशन से। मैं आपसे बात करता हूं, इंसान काम कर रहा है, एग्जांपल डेलीगेशन के अंदर सेल्स वाला, आपने इसको सेल्स का नंबर दे दिया, उसको नंबर्स में कर दिया आपने कि इतनी कॉलिंग करनी है डेली की 50 व्हाट्सएप मैसेजेस और इतना रेवेन्यू पर मंथ, पर वीक और पर डे लेकर आना है। पूरा डेलीगेशन में आपने एक एसओपी बना के खड़ा कर दिया। दूसरा होता है देना, सेल्स वाले आ गए तो भैया सेल्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, वीडियोस के थ्रू होगी। पुराने सेल्स वालों के साथ वो मीटिंग्स में जाएगा, उनके कॉल रिकॉर्डिंग सुनेगा, उसके स्क्रिप्ट क्या है, सीआरएम का अपडेट क्या है, फॉलोअप के लिए रिमाइंडर कैसे देना है। पूरा एक सिस्टम आपने राइटिंग में तैयार कर दिया सोच सोच के कि सर्विस वालों को ऐसे काम करना है, सेल्स वालों को ऐसे काम करना है, लीड्स वालों को ऐसे काम करना है। पूरा आपने माइंड के अंदर एक मैप को तैयार करा। तीसरा चीज होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, आपने उन सबको ऑटो मोड के ऊपर छोड़ दिया, रिपीटेबल मोड के ऊपर छोड़ दिया, और जो प्रोसेस को, एसओपी को रिपीट नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, प्लीज स्टार्ट पुटिंग हैवी पेनल्टीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज को अंडरस्टैंड करो। दुबई में ट्रैफिक सही क्यों है और इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में पेनल्टी बहुत कम है और यहाँ लगती ही नहीं है। भाई किसी ने रेड लाइट क्रॉस कर दी, मेरे फूफा जी या मासा जी मिनिस्टर है। दुबई में ये नहीं होता है, वहां सब कुछ ऑटोमेटेड है। आपने हल्का सा भी ट्रैफिक के रूल्स का उल्लंघन करा, सीधा 5000 एडी, 1000 एडी का फाइन है। इसलिए दुबई में जो इंडियंस पाकिस्तानी रहते हैं बिल्कुल सीधा चलते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑटोमेशन एंड ग्रोथ के लिए जो रूल आपने बनाया, जो एसओपी आपने बनाए, फॉलो नहीं हुआ, हैवी पेनल्टी लगाओ, आदमी अपने आप सीधा चलता है। आदमी को पेनल्टी नहीं लेनी है, वो बार बार परेशान कर रहा है, सीधा कंपनी के बाहर करो। दुबई में सीधा है, 2 3 4 बार पेनल्टी लगेगी फिर भी नहीं मानोगे, दुबई के बाहर उठा के फेंक देते हैं। वो परवाह नहीं करते। तो अगर आप परवाह करोगे, निकम्मों की, आलसियों की, तो धंधा बढ़ा नहीं कर सकते। इसलिए जो एसओपी फॉलो नहीं करे, प्रोसेस फॉलो नहीं करे, सीधा धंधे के बाहर। अब बात करते हैं फाउंडर्स को कौन सा काम करना चाहिए। मालिक भी तो काम करेगा, आपको काम करना है टीम बिल्डिंग का। लीडर्स आपको लेकर आने, सिस्टम आपको बनाने, विजन आपको सेट करना है, सेल्स के बड़े टारगेट आपको सेट करने हैं, पार्टनरशिप कोलैबोरेशन आपको अपने पास रखना है, कौन से न्यू मार्केट में एंट्री करनी है उसका डिसीजन आपके पास होना चाहिए। जो बड़े हाई टिकट क्लाइंट है, जो सबसे आपका टॉप लाइन है, फनल का टॉप 10% है, 1% है, उनसे आपको डील करना है। जो काम है एडिटिंग के, ग्राफिक्स के, बिलिंग के, डेली फॉलोअप के, सेल्स के, कस्टमर सपोर्ट के, डॉक्यूमेंटेशन के, ऑपरेशंस मॉनिटरिंग के, ये नहीं करने। छोटे काम नहीं करने, बड़े काम करने जिनसे ग्रोथ आएगी। छोटे काम डेलीगेट, बड़े काम अपने पास। देखो, विदाउट डेलीगेशन फाउंडर सारे काम कर रहा है, परेशान हो रहा है, धंधा छोटा रह गया। विद डेलीगेशन वो टॉप क्रीम पे काम कर रहा है, टॉप क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, रिजल्ट 1000% ग्रोथ आ रही है धंधे के अंदर। तो आपको ऐसा फाउंडर स्ट्रेटेजी बनानी है, हाई लेवल ग्रोथ करना है और आगे बढ़ना है। फिर भी आपके कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गए डेलीगेशन के ऊपर, स्केलेबिलिटी के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।